माँ आदिशक्ति वेद माता और परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए गुरु सत्ता की दिव्य उपस्थिति में आइए माँ गायत्री के महामंत्र का उच्चारण करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्रिय सज्जनों, परम पूज्य गुरुदेव अखंड ज्योति पत्रिका में लिखते हैं कि दिव्य विभूति की दिव्य अनुभूति, ये शीर्षक जो लेख का है इसको समझने का प्रयास करते हैं। ध्यानपूर्वक पूरे प्रसंग को सुनिएगा। आपकी ज़िंदगी के बेहतरीन लम्हों में से कुछ समय में इस ऑडियो संस्करण के लिए लेना चाहूँगा। उम्मीद करूँगा कि आप मेरे प्रयास को सराहेंगे और सपोर्ट करेंगे। साथियों, परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि आंतरिक दुर्बलताओं और त्रुटियों के कारण ही मनुष्य जो है सांसारिक जीवन अभावग्रस्त, अविकसित और अशांत तरीके से जीता है। भीतर की कमजोरी ही बाहर दीनता और हीनता के रूप में दृष्टिगोचर होती है। आत्मघाती लोग ही इस संसार में तिरस्कृत, लांछित, घृणित, उपेक्षित और असफल रहते हैं। इसके भीतर आत्मबल भरा होगा, जिसके अंतर में प्रकाश उठ रहा होगा। उसके बाह्य जीवन का प्रत्येक क्षेत्र आशा, उत्साह, स्फूर्ति, तेजस्विता और पुरुषार्थ से परिपूर्ण दिखाई देगा। भीतरी बल की आभा को बाहर प्रकट होने से कोई आवरण रोक नहीं सकता। गुरुदेव कहते हैं कि गरीबी, अस्वस्थता और विपन्न परिस्थितियों में पड़े हुए होने पर भी मनस्वी व्यक्ति अपनी महानता की प्रभाव फैलाते रहते हैं। ऐसे लोगों की दुर्दशा क्षणिक ही हो सकती है, चिरस्थायी नहीं। व्यक्ति का विकसित व्यक्तित्व ही उसकी सच्ची संपत्ति सिद्ध होता है। यह संपत्ति जिसके पास मौजूद है उसे न तो दरिद्र कहा जा सकता है और न असफल। बादलों के टुकड़े चंद्रमा को देर तक कहाँ छिपाए रह सकते हैं। विपन्नता किसी मनस्वी व्यक्ति को दुर्दशाग्रस्त स्थिति में देर तक कहाँ पड़ा रखती है। जहाँ आत्मबल होगा वहाँ कोई भी अभाव, चाहे वह व्यक्तिगत हो या सांसारिक, अधिक समय तक टिक नहीं सकेगा। प्रिय सज्जनों, प्रकृति हमें बहुत कुछ सिखाती है। प्रकृति में ऋतुएं आती है, सर्दी, गर्मी, बरसात। ये ऋतुएं हमें समझाती है कि आपके जीवन का लाइफ साइकिल जो है वो एक जैसा नहीं चलने वाला है। जीवन में उतार चढ़ाव आता है और उस उतार चढ़ाव को हमें जीना है। फिर दिन और रात, ये दिन और रात आपको मैसेज देता है कि आप कुछ अच्छे कार्य कर रहे हैं। हो सकता है दिन भर के जैसे आपके जीवन में प्रकाश हो, लेकिन एकदम से अंधेरा भी आ सकता है और अंधेरे के बाद फिर उजाला आएगा। मतलब कि दिन रात के जैसे सुख दुख का जोड़ा है। जीवन में सुख है तो दुख भी आएगा, दुख है तो सुख भी आएगा। इनसे घबराना नहीं है। फिर आप रात्रि में देखते हैं अमावस्या आती है, पूर्णिमा आती है। ये 15 दिन का पखवाड़ा आपको ये समझाता है कि आपके जीवन में धीरे 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 दुखों का अंत भी हो सकता है और धीरे धीरे सुखों का अंत भी होकर एकदम से दुख, अमावस्या की रात जैसा माहौल बन सकता है। तो इन सब परिस्थितियों से घबराना नहीं है। समय बड़ा बलवान है। गुरुदेव कहते हैं कि जब परिस्थितियां हमारे प्रयास करने पर भी नहीं बदल रही है तो उस समय आप समय को अपनी औषधि बना लो। समय ही वो आपकी दवा है जो आपकी परिस्थितियों को बदल देगा। जब हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो धैर्य के साथ जहां है वहीं रह जाओ, पीछे मत हटो। कुछ समय बाद अपने आप परिस्थितियां बदल जाएगी। आप जा रहे हो रास्ते में, बरसात का समय है, बारिश तेज चालू हो गई। आप क्या करते हैं? बारिश में चलते जाएंगे?
आपको लगता है नहीं यार मैं बारिश में चल नहीं पाऊंगा, बहुत तेज बारिश है, मुझे कहीं पर रुक जाना चाहिए, तो हम वहाँ पर रुक जाते हैं और इंतज़ार करते हैं कि बरसात रुके, और जैसे भी बरसात रुकती है, मौसम साफ होता है, हम फिर चल देते हैं। तो यही तो जीवन में करना है हमें। हमारे जीवन में दुख ही दुख है, तो इतना घबराना नहीं है, आत्महत्या या इस प्रकार के डिसीजन नहीं लेने हैं, जीवन को तिरस्कृत नहीं करना है, जीवन जीने की जिजीविषा को उत्पन्न करना है, और वो परिस्थितियां बदल देगी। इन बातों को केवल बातें मत समझना। गुरुदेव अपनी लेखनी से लिखते हैं कि मेरा साहित्य जो व्यक्ति स्वाध्याय करेगा, चिंतन करेगा, उसका जीवन ना बदले, ये हो नहीं सकता। गुरुदेव के साहित्य को आप पढ़िए। गुरुदेव ने अपने जीवन में इतना अपार साहित्य रचा जो किसी आम व्यक्ति के द्वारा संभव नहीं। ये महाआदिशक्ति वेद माता की कृपा समझिए गुरुदेव पर, और गुरुदेव के सद्गुरु की कृपा समझिए कि गुरुदेव ने इतना साहित्य रचा। उन्होंने पूरा जीवन परमार्थ में लगा दिया, गायत्री परिवार की स्थापना करी। संस्कार लोग गढ़ना भूल गए थे। हम हमारे बच्चे को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना चाहते हैं, अप टू डेट रखना चाहते हैं, रेडी, एकदम स्मार्ट दिखना चाहिए, एटीट्यूड में होना चाहिए, लगना चाहिए हमारा बेटा है, लेकिन हम भूल जाते हैं उसको संस्कार कौन देगा। गुरुदेव यही तो कहते हैं कि बेटे को संस्कार दे दो, आपने अपना कर्तव्य पूरा कर लिया। लेकिन संस्कार देना बहुत मुश्किल चीज़ है। संस्कार देने के लिए हमें बदलना पड़ता है। गुरुदेव कहता है कि जब तक कथनी और करनी में अंतर रहेगा तब तक रिजल्ट नहीं मिलेगा। और आमतौर पर ज़्यादातर 90% परिवारों में माता पिता के कथनी और करनी में अंतर होता है, जिस कारण से बच्चे उनको फॉलो अप नहीं लेते हैं। गुरुदेव का बाल विकास को लेकर जो साहित्य है उसका बहुत जल्द ऑडियो संस्करण आपको गुरुदेव के चैनल पर मिलने वाला है। उम्मीद करूंगा साथियों प्रसंग आपको अच्छा लगा होगा। आप सभी से विनम्र निवेदन रहेगा कि परम पूज्य गुरुदेव का स्मरण करते हुए नीचे कमेंट बॉक्स में जय गुरुदेव, जय श्री राम अवश्य लिखें।